चुनाव तो ऐसे ही आप लोग ताकते रह जाइएगा मीडिया वाले। यूनिवर्सिटी बनने से धनबाद की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी। जनता का इतना अपार स्नेह है, मीडिया वाले ताकते रह जाते हैं, उनका अटकल फेल कर जाता है। धनबाद की जनता भी ताकते रह गई, अस्पताल और एयरपोर्ट देवघर चला गया। बहुत तीखा सवाल करते हैं कि ये चुनाव आ रहा है तो मैं भी तीखा ही जवाब देता हूँ। स्थापितों को अभी तक हर में सर नौकरी नहीं मिल पाया। कैसा सवाल कर रहे हैं? सत्र में सर आवाज नहीं उठाएगा 75% वाला आरक्षण? अब हो गया, बहुत हो गया। सत्र तो आता जाता है, फिर जनवरी में। अरे हम जवाब दे रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी झारखंड के जननायक थे और उन्हें आज मैं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। उनको कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूँ। जिस तरह से इस क्षेत्र में शिक्षा की जगत में उन्होंने काम किया और खासकर जानते हैं कि झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ा रहा है, आर्थिक क्षेत्र में भी अति पिछड़ा रहा और उन्होंने संघर्ष कर कर लोगों को आह्वान किया, पढ़ो और लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ाई। पढ़ाई आवश्यक है और उस दृष्टिकोण से आजीवन काम करते रहे। वे विधायक रहे, सांसद रहे और उनके दिवंगत होने के बाद झारखंड सरकार रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो चल रही थी, उन्हें सम्मान देने का भी काम किया। जब कोयलांचल विश्वविद्यालय बना तो उसे विनोद बाबू के नाम पर यह विश्वविद्यालय बना, क्योंकि शिक्षा से उनको प्रेम था और विश्वविद्यालय बन रहा है, इस क्षेत्र में बन रहा है तो निश्चित रूप से उनके नाम पर हो, यह लोगों की आकांक्षा भी थी और लोगों की आकांक्षा को रघुवर दास जी की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी उसको पूरा करने का काम किया। यह जो झारखंड हम देख रहे हैं, यह झारखंड आंदोलन में भी कहूँ कि प्रारंभिक दौर में यह राज्य अलग हो, उसमें भी विनोद बाबू की अहम भूमिका रही, अग्रणी भूमिका रही। निश्चित रूप से ऐसे महान व्यक्तित्व को हम पुनः नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सर एक सवाल और है कि क्या उनका आज भी सपना पूरा हो पाया है, जो सपना वो देखे थे? नहीं, सपना तो पूरा नहीं हुआ और इसी के लिए प्रेरणा स्थल है ये। क्या कारण? स्मारक स्थल जो है, लोग प्रेरणा लेते हैं कि उनके जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करें और इसको सब लोग मिलकर, कारण अपने महात्मा गांधी के अधूरे सपने नहीं रह गए तो उसको पूरा करना है, क्योंकि सिद्धांत कभी मरता नहीं है, व्यक्ति मरता है, सिद्धांत मरता नहीं है। अब उस सिद्धांत को पूरा करना हम सबों की जिम्मेवारी। सर और एक सवाल है, यूनिवर्सिटी बनने से धनबाद की शिक्षा व्यवस्था सुधार हो जाएगी? यूनिवर्सिटी बनने से धनबाद की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी? यूनिवर्सिटी बनने से लोग हजारीबाग जा रहे थे, अब जो है धनबाद में जा रहे हैं, हर एक छात्र को फायदा हो रहा है, वह लोगों को, गार्जियन को खर्च कम हो रहा है, समय की बचत हो रही है। यूनिवर्सिटी बनता है तो पीजी की पढ़ाई अभी पूर्ण रूपेण यूनिवर्सिटी फॉर्म में नहीं आया है, अभी तो काजाले बना। सर एक और सवाल है कि लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था वो करना अभी बाकी है, क्योंकि पीजी की पढ़ाई हो, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, आज का युग सिर्फ बीए एमए पढ़कर रोड पर भटकने वाला युग नहीं है। कहीं ना कहीं हमको रोजगार से वो जुटे, वह आय का साधन बने, तो वह सब काम अभी
इस यूनिवर्सिटी में बाकी है प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई नहीं हो रही है, जो MCA है, BCA है, MBA है, BBA है या टेलीकम्युनिकेशन है, ये सब अनेकों प्रकार की पढ़ाई अभी यहाँ प्रारंभ नहीं हुआ है। अनेकों प्रकार की पढ़ाई जब प्रारंभ होगा तब यहाँ के गरीब जनता को उससे फायदा होगा। पैसे वाले तो कर्नाटक जाकर पढ़ ले रहे हैं, पुणे जाकर पढ़ ले रहे हैं, दिल्ली जाकर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको गरीब को एजुकेशन अपने घर में मार भात खाकर और वह जो है इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, प्रोफेसर वो बन जाए, वह सब काम अभी विनोद बाबू का सपना को पूरा करने के लिए अग्रसर होने की आवश्यकता है। उसमें यह सब भी काम है। विस्थापितों को अभी तक हर्ल में सर नौकरी नहीं मिल पाया, यहाँ के लोकल लोग, उस पर क्या कहें? हमने बात किया था, कुछ गलत बयानी भी कर रहा है कि हर्ल सीधे नियोजन नहीं दे रहा है, हर्ल आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजन दे रहा है, सीधे बहुत कम लोगों को नियोजन दिया है। लेकिन मैं अभी भी आ रहा हूँ रांची से, तो जब सिंदरी पार कर रहा था तो मन में मन आपके सवाल मेरे मन में भी घूम रहा था कि इनसे मांगूंगा पूरी सूची कि आउटसोर्सिंग से लेकर डिपार्टमेंटल कैजुअल वर्कर जो डिपार्टमेंटल है, क्लास 3 का है, क्लास 4 का है, उसमें कितने आपने नियोजन दिया स्थानीय लोगों को, यह सब जानकारी अभी लोकसभा का सत्र 29 दिसंबर तक है। उसके बाद सत्र से आकर यहाँ के GM को बुलाकर और लिखित रूप से मैं मांगूंगा कि आपने स्थानीय लोगों का कितना नियोजन दिया, चाहे डिपार्टमेंटल हो चाहे आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और क्या सत्र के बाद ये आप सवाल करिए? सवाल तो अगले आज तो जाना है, अभी रांची से आ रहा हूँ, अभी चास में कार्यक्रम, अभी कंबल वितरण का। सत्र में सर आवाज नहीं उठाइएगा आप सर 75% वाला आरक्षण? सत्र में आवाज जब हम तैयार हो जाएं, अब कहे कि आपको जानकारी नहीं है, ये भी सत्र में सुनते होंगे, अगर लोकसभा मंत्री कह देता है कि आपको पूरी जानकारी नहीं, तो जब जानकारी स्वयं प्राप्त कर लें तब यह सवाल को खड़ा करें। सत्र तो आता जाता है, फिर जनवरी में सत्र होगा, बजट सत्र होगा। यानी आप गंभीर है सर लोगों को? हाँ, मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। अभी बोकारो का मामला था, वहाँ के डायरेक्टर इंचार्ज ने कहा कि हम लोग दे रहे हैं स्थानीय लोगों को आउटसोर्सिंग में भी। एक विस्थापित लड़का ने कहा कि आप फलाना कंपनी ने कलकत्ता से लाकर 40 या 30 लोगों को अभी लगाया है। तो ये सवाल मेरे मन में है और मैं अन्य संस्थानों में भी, सिर्फ हर्ल में नहीं, हमारे क्षेत्र में तो बहुत संस्थान हैं सरकारी से, वहाँ भी उठा रहा हूँ। क्या सर 24 का चुनाव आ रहा है इसीलिए ये सवाल आपके मन में है? 24 का चुनाव आ रहा है सर, इसीलिए सवाल मन में है? कभी तो आपको नहीं देखे कि लोकल मुद्दे पे आपने बात किया? 24 का चुनाव तो ऐसे ही आप लोग ताकते रह जाइएगा मीडिया वाले हैं। जब 19 का चुनाव था तो यही सवाल करते थे, जब 14 का चुनाव था तो मैं तो कितना चुनाव जीता इसका तो मुझे भी स्मरण नहीं रहता है कि चुनाव में खड़ा होता हूँ। जनता का इतना अपार स्नेह है, मीडिया वाले ताकते रह जाते हैं, उनका अटकल फेल कर जाता है और बहुत तीखा सवाल करते हैं कि ये चुनाव आ रहा है तो मैं भी तीखा ही जवाब देता हूँ। धनबाद की जनता भी ताकते रहे। चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है, रेलवे का प्रॉब्लम है, BCCL का प्रॉब्लम है, ECL का, बोकारो स्टील का है, और अभी नया खुल रहा है, इसका प्रॉब्लम है। तो 75% हाँ, यह सब सवाल का हल मेरे पास नहीं है, सवाल को खड़ा करना
यह मेरे पास आप लोकल का आवाज बनिएगा ना सर? है। लोकल का आवाज बनिएगा ना? क्या करेंगे? लोकल का आवाज बनेंगे? लोकल का आवाज बनिएगा ना? बन ही रहे। सर धनबाद, अंतिम सवाल सर, धनबाद की जनता भी ताकते रह गई, अस्पताल और एयरपोर्ट देवघर चला गया। यह आपको जानकारी का अभाव है। लगता है कि बिल्कुल जानकारी है। कई काम वहाँ बना। धनबाद में प्रपोज था क्या कि आप जो कर काट कर देवघर चला गया। यह काम होता है सरकार का। सरकार मांग रही है कि 740 एकड़ जमीन हमको उपलब्ध कराइए धनबाद में। यह राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराती है। 600 एकड़ है यहाँ आपके बगल में, 140 एकड़ यह राज्य सरकार उपलब्ध कराए। लेकिन यह हमको लगता है कि बिल्कुल आपको जानकारी नहीं। ये यहाँ से चला गया क्या आया था क्या? यहाँ कहीं आप खाता पत्र में दिखाइएगा क्या? यहाँ धनबाद में बढ़ रहा था और इसको काट कर देवघर चला गया। कैसा सवाल कर रहे हैं सर? नियोजन यहाँ की आवश्यकता है और हमारे नागरिक एक मिनट नियोजन नागरिक अब हो गया, बहुत हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, सिंधिया जी ने, एक मिनट अरे हम जवाब दे रहे हैं, क्या हुआ? सिंधिया जी ने कहा कि मैं इसका सर्वेक्षण करा लिया हूँ, इकोनॉमिकल है, आमदनी होगी वहाँ, लेकिन सरकार से जमीन मांगा हूँ, सरकार जमीन नहीं दे रही है राज्य सरकार।